हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके क्लास 12th के आब्यू के लेक्चर अगले पे बात करूंगा। इसके पहले वाले लेक्चर पे मैंने प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को मैंने हल किया था। आज मैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक की बात करूंगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। तो पहले आपका क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3। पहला क्या दिया है, कह रहा है एक हमारा आव्यूह क्या दिया, 4 3 और x और क्या दिया 5 बराबर कितना दिया है y z 1 और 5। ठीक है, तो चलो हम पहले वाला हल करते हैं। तो क्या दिया आपका 4 3 x 5 इक्वल क्या दिया है आपका y z 1 5। ठीक, तो अब हम लोग देख रहे हैं ये हमारा एक आव्यूह है, ये हमारा क्या है दूसरा आव्यूह है। तो जो पहले आव्यूह की सबसे पहले चीज हम लोग देखते हैं कोटियां कितनी है, तो 2 बाई क्या है 2 है। अब दूसरे आव्यूह की भी हमारी कोटियां क्या है 2 बाई क्या है 2। जब तक हमारी कोटियां अगर बराबर नहीं रहेंगी तब तक हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम हमारा क्या है आपका 4 है, तो 4 के किससे इक्वल मैं दिखा दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले चीज मैं लिखूंगा तुलना करने पर। क्या लिखूंगा, तुलना करने पर। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। इसका मतलब जो y का मान निकला कितना निकला 4 निकला। अब इसी प्रकार मैं 3 बराबर क्या दिखा दूंगा z। 3 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा z आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार मैं क्या दिखा दूंगा x बराबर क्या आपका 1, x बराबर 1। तो हमारा x और y और z तीनों का मान क्या हुआ है निकल गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग तुलना करके निकाल लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन कैसे क्या दिया इसमें, x प्लस कितना y और 2 दिया है। फिर दूसरे रो में क्या दिया है आपका 5 प्लस कितना z x y इक्वल क्या दिया है आपका 6 और क्या दिया है 2। दूसरे रो में क्या दिया है 5 और कितना 8। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहला चीज तो तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो अब मैं इसको इसके बराबर क्या करूंगा दिखा दूंगा, x प्लस कितना y इक्वल कितना है 6। ठीक है, इसका नाम समीकरण क्या दे दें 1 दे देते हैं। अब क्या कर लिया जाए, यहां पर आप लोग देख रहे हैं 5 प्लस कितना 5 प्लस z इक्वल कितना 5। समीकरण कितना नाम दे दें 2 दे देते हैं। अभी इसको मैं दिखा दूंगी इसके बराबर, x और y बराबर कितना है 8, समीकरण कितना है 3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर y बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 8 अपान क्या लिख सकता हूं x लिख सकता हूं क्या। ठीक है, y बराबर 8 अपान x। इसका नाम अगर आप देना चाहते हैं यहां पर 3 ना देकर के 3 इसको दे देते हैं। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण किस में रख दें, x में रख दो, x में सॉरी y का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां पर लिखना हमने समीकरण किससे 1 व 3 से। तो एक आप देख रहे हैं x प्लस कितना y इक्वल कितना दिया है 6 था। अब यहां पर देख रहे हैं y बराबर क्या है 8 बटी क्या है x है। तो हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, देखिएगा y बराबर क्या 8 बटे x, इस y के स्थान पर क्या रखूंगा 8 बटे कितना x बराबर कितना 6 बटे में कितना 1 लिख सकते हैं। अब गुणा कराओ क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर गुणा कराओ कितना हो जाएगा 8 बटे में क्या हो जाएगा x बराबर कितना 6। चलिए अब इसे मिटा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब गुणा कराओ, यहां पर क्या हो जाए 1 से गुणा कराएंगे तो वही चीज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 8। यहां पर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6 से क्या आएगा x आएगा। अब आप लोग एक्स स्क्वायर ये प्लस 6x है क्या, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इधर क्या है 8, उधर कुछ नहीं बचेगा तो बचा क्या 0। अब ये आपके क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर हम इसका क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। यहां पर 1 है तो यहां पर क्या 8 है का नाम 8, यहां पर प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4 प्लस कितना 2, 4 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा और 4 और 2 को जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बाहर x प्लस कितना 8 इक्वल 0।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ब्रेकेट तोड़ेंगे, बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस 4 था, ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस कितना हो जाएगा 2x, प्लस कितना 8 इक्वल कितना 0। अब देखिए आप लोग इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए, चलिए यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस कितना 4, यहाँ पर आप लोग माइनस क्या ले लें 2 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा क्या x माइनस प्लस का क्या माइनस 2 चौका 8 बराबर कितना 0। दोनों ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, x माइनस कितना 4। अब बचा हमारा क्या x और यहाँ पर क्या बचा माइनस कितना 2, इक्वल में क्या दिखा दूंगा 0 दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो x माइनस 4 इक्वल क्या दिखाऊंगा 0, और ये आप दिख रहा है x माइनस कितना 2 इक्वल क्या दिखाऊंगा 0। ये माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि x का कितने मान निकले 2 निकला क्या। चलिए अब x बराबर 4 हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं तो y का मान निकल जाएगा। अब थोड़ा देखो जगह नहीं, यहाँ पर आप लोग समझिएगा ढंग से। अब हम लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 4 समीकरण किसमें रखने पर, चाहे आप लोग 1 में रख दो चाहे रख दो 3 में, हमने x बराबर 4 लिया, समीकरण किसमें रखने पर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 हमारा क्या है y इक्वल क्या है 8 अपान कितना है x है, y इक्वल कितना आ जाएगा 8, x की वैल्यू क्या रख रहे हो आप लोग 4, तो 4 दूना कितना आएगा 8, इसका मतलब y का जो मान आया कितना आया 2, कब आया जब x मान आपने क्या रखा 4 रखा है। अब x मान क्या रखोगे 2, कहाँ रखोगे समीकरण 3 में, यहाँ पर लिखना x बराबर 2 समीकरण कहाँ रखेंगे 3 में रखने पर। अब देखिए आप लोग y इक्वल क्या है 8 अपान क्या है x दिख रहा है, समीकरण आपका 3 था। अब आप लोग देख रहे हैं कि y इक्वल क्या है 8 अपान x का मान क्या रख रहे हो 2, इसका मतलब कितना आएगा 4 आएगा, तो y का मान कितना है मेरे भाई 4 आया। जब मैंने x का मान 4 रखा तब y का मान क्या निकला 2 निकला, जब मैंने x का मान 2 रखा तब y का मान क्या निकला 4 निकला, समझ में आया। तो देखिए उसके बाद समीकरण कितना है हमारा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं समीकरण कितना है 2, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 5 प्लस कितना है z है इक्वल कितना है 5 है क्या, तो आपने देखा यहाँ पर इसका कितना है समीकरण कितना 2 है ना, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लस 5 है ये भी प्लस 5, जब ये 5 इधर है ये प्लस 5 उधर जाए कितना आ जाएगा माइनस 5, 5 से 5 कट गए, इसका मतलब जो z की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 0 आएगा। तो ठीक है देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण दिया है, क्या दिया है देखो a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये हमारा पहला आव्यूह, दूसरे आव्यूह को क्या दिया है बराबर दिया, दूसरा आव्यूह क्या है रो में क्या दिया माइनस 1 5, दूसरे रो में दिया 0 और कितना 13, फिर कह रहा है से a कामा बी कामा सी तथा d के मान ज्ञात करो, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, a माइनस कितना b, उसके बाद दिया 2a प्लस कितना c, फिर 2a माइनस b, फिर 3c प्लस कितना d इक्वल क्या दिया है आपका -1, उसके बाद क्या दिया 5, फिर 0, फिर कितना दिया मेरे दोस्त 13 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कोटियां क्या है बराबर है, तो अब जब कोटियां बराबर होती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं आव्यूह को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर हमारा कोटियां बराबर है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तुलना करने पर। अब आप लोग देखिएगा ये देखो पहला अवयव पहले से हम क्या कर देंगे बराबर दिखा देंगे, a माइनस कितना b इक्वल कितना है -1, समीकरण कितना 1, उसके बाद देखिए इसको देखिए ये वाला मेरे दोस्त इसके बराबर, ये देखो 2a प्लस कितना c इक्वल कितना 5, समीकरण कितना है 2, अब ये जो मेरा है इसके बराबर दिखाएंगे, मतलब 2a माइनस बी इक्वल 0, इसका नाम क्या दे दे समीकरण 3। अब इसी प्रकार मेरे दोस्त इसको इसके बराबर दिखाते हैं 3c प्लस कितना d इक्वल कितना 13, समीकरण कितना है 4 है, इतना सबको समझ में आया। अब हमको 4 मान निकालना है और हमको 4 समीकरण भी दिया है, चलिए हम समझते हैं अब। तो चलो क्या कर लिया जाए, देखो आप लोग ये देखो समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 3 दिख रहा है, यहां पर भी a माइनस बी है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 2a माइनस बी है, इसका मतलब अगर मैं 1 को काट दूं हल करके तो 1 मान निकल जाएगा मेरा। चलिए ठीक समझते हैं अब हम कैसे करते हैं इसको। तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले चीज तो आप लोग लिखेंगे कि
यहां पर समीकरण किससे मेरे दोस्त, समीकरण 1 व 3 से, किससे किससे, 1 व 3 से। अब एक आप देख रहे हैं यहां पर दिया है a माइनस कितना b इक्वल माइनस कितना 1 दिया है, समीकरण आपका 1 था। फिर उसके बाद क्या दिया है 2a माइनस b, यहां पर आप लिखेंगे 2a माइनस b इक्वल क्या दिया मेरे दोस्त 0 दिया है। ये आपका कौन सा समीकरण कितना है 3। तो समीकरण हमने लिखा 1 व 3 से। अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि मैं साइन बदलता हूं, प्लस था जिसको माइनस करूंगा दोस्त, माइनस था तो प्लस करूंगा, ये प्लस है इसको क्या करेंगे माइनस। अब बताओ ये माइनस बी ये प्लस बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां पर हमारा a प्लस में है, ये हमारा 2a माइनस में है। तो जब दो a में से जब a को घटाएंगे तो यहां पर एक a आएगा, एक लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन जिससे घटाए उसका साइन क्या होगा लगेगा, तो माइनस आएगा। अब एक में से जब जीरो को घटाओगे तो एक ही तो आएगा, मतलब -1 और -0, जब -1 और -0 को जब हल करोगे तो आपका कितना आएगा -1 आएगा। इसका मतलब एक से सॉरी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना a बराबर कितना 1। इसका मतलब ये कि जो a का मेरा मान आया वो कितना आया 1 आया। अब आप लोग देख रहे हैं a का मान उठाकर कहां रख दीजिए, चाहे 1 में रख दो चाहे 3 में रख दो। तो मैंने लिखा a का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब देखिए एक है कहां मेरे दोस्त, ये आपको दिख रहा होगा a माइनस कितना b इक्वल माइनस कितना 1। चाहे 1 में रखो चाहे 3 में रखो, मैं 1 में रख रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हो, चाहे 1 और चाहे तीसरे में, दोनों का मान कितना आएगा समान आएगा। तो अब देखिए a का मान है क्या, तो आपको निकला है a का मान आपने निकाला है 1 निकाले हो, माइनस कितना है b बराबर मेरे दोस्त -1। अब ये -b है, इधर तो -1 था, ये +1 उधर जाए कितना हो जाएगा -1, तो -b इक्वल -1 कितना -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। इसका मतलब कि जो मेरा b की वैल्यू आएगी वो भी कितना आएगा 2 आया। समझ में बात आई कि नहीं आई, ना आए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मेरे दोस्त समीकरण 2 और 3, 2 और किसको 4 को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज तो आपको a का मान निकल चुका है, b का निकल चुका है। एक काम और करिए आप लोग, 1 उठा करके रख दीजिए 2 में, जब 1 रखोगे देखो a का मान जब यहां पर रखोगे समीकरण 2 में तो आपका c का मान निकल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, तो मैं लिखता हूं कि a का मान मतलब a का मान समीकरण कहां, a का मान समीकरण कितना मेरे दोस्त 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो अब बताइए 2 है कहां, तो 2 आप लोग देख रहे हैं कि 2a प्लस कितना है मेरे दोस्त c इक्वल कितना दिया है 5। ये आपका समीकरण कितना था 2 था। अब a का मान 2 में रख रहे हो तो इसका मतलब a का मान पता है, तो a का मान रखोगे कितना, a का मान कितना है 1 आपने निकाला, तो प्लस कितना c इक्वल क्या है मेरे दोस्त 5 है। अब बताओ 2 1 2 प्लस कितना c इक्वल कितना है 5, तो c इक्वल कितना आ जाएगा 5, ये +2 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 3 आएगा। इसका मतलब a का निकल गया, b का निकल गया, c का निकल गया, हमको निकालना किसका है d का निकालना है। तो आप लोग d ढूंढिए है किस समीकरण में, तो आप लोग 1 में देखा नहीं है, 2 में देखा नहीं है, 3 में देखा नहीं है, लेकिन आपको समीकरण 4 में d दिख रहा था। तो एक काम करिए आप लोग 4 में आप लोग को c और d दिया है, तो d तो गायब है, हमको निकालना है, सॉरी d तो गायब है ना, मतलब d को निकालना है। तो जब c पता है तो c का मान रखोगे तो d का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा यहां पर कि c का मान क्या मेरे दोस्त, c का मान किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, देखिएगा आप लोग 4 में क्या करने पर, रखने पर। तो 4 आप लोग देखिए कितना है 3c प्लस कितना है d इक्वल क्या है मेरे दोस्त 13 है, मतलब 13 है। अब देखिए 3c के स्थान पे क्या रखोगे 3 प्लस कितना d इक्वल कितना दिया है 13। अब बताओ यहाँ पर 3 3 जा मतलब 3 त्रिक का 9 प्लस कितना d इक्वल कितना है 13। अब d इक्वल कितना है बताओ 13, ये प्लस 9 इधर जाए क्या आ जाएगा माइनस, अब माइनस का तो 13 में 9 जाए कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा ना। चलिए तो d का मान आपका निकल आया, ठीक है। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो ये वीडियो फिर से एक बार पीछे करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से
समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 है। कितना है क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारा 8 और 9, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन 10 आएगा वो क्या ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। कैसे है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ही कह रहा है, कि हमारा एक आव्यूह दिया है, मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है कि ए आई जे, क्या दिया है यहाँ पर, एम और एन, एम बाई एन। एम हमारा मेरे दोस्त क्या है, पंक्ति है, और एन हमारा क्या है, स्तंभ है। हमने जिसको इंग्लिश में बताया था आपको, एम पंक्ति मतलब रो, एन स्तंभ मतलब कॉलम, एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। कह रहा है यदि पहला ऑप्शन दिया है एम लेस देन एन, मतलब ये कि जो एम होगा यह मतलब क्या, पंक्ति जो होगा क्या होगा, कम होगा, किससे, स्तंभ, मतलब जो पंक्तियों की जो संख्या होगा स्तंभों की संख्या से क्या होगा, कम होगा। दूसरे में कह रहा है जो पंक्तियों की संख्या होगा स्तंभों की संख्या से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें, वर्ग आव्यूह में। फिर कह रहा है सी वाले में एम बराबर एन, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगा। फिर कह रहा है ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पढ़ाया था जब मैंने आव्यूह के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको याद होगा मैंने उसमें एक वर्ग आव्यूह भी पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो मैंने बताया ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें क्या होते हैं, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है मेरे दोस्त, बराबर होती है, उसी को हम क्या कहते थे, वर्ग आव्यूह कहते थे। तो आपको याद होगा, इसमें बताइए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। आपको याद है ना, पंक्तियों और स्तंभों की जब संख्या बराबर होगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आपको ऑप्शन जो सी है उसमें एम मतलब क्या है मेरे दोस्त, पंक्ति है, एम का मतलब क्या है, पंक्ति से है, और जो मेरा एन का मतलब मेरे दोस्त वो क्या है, स्तंभ से है। इसका मतलब पंक्ति बराबर है किसके, स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त, मतलब दिया है, किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। युग्म माने क्या होता है मेरे दोस्त, जोड़ा होता है, पेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले चीज को, तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं उस ऑप्शन को। तो यहां पर आपको ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ए x इक्वल -1/3 कॉमा y इक्वल 7। फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि बी ज्ञात करना संभव नहीं है। फिर कह रहा है ऑप्शन सी में कह रहा है y इक्वल 7 और x इक्वल क्या है, -2/3। ऑप्शन डी में कह रहा है कि जो x वैल्यू होगा -1/3 होगा, कामा y की वैल्यू कितना होगा, -2/3 होगा। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं आगे कैसे इसको हम हल करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले से आपको 8 तो क्लियर हो गया ना, अब हम 9 देखते हैं। ठीक है, तो 9 यहाँ पर क्या हमने लिखा मेरे दोस्त, आंसर नंबर कितना आपका 9 की बात करते हैं, थोड़ा समझना आप लोग ढंग से। तो सबसे पहले चीज तो आप लोग इसका ये देख रहे हैं 3x प्लस कितना y और 5y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और दूसरा आव्यूह क्या दिया 0 y माइनस 2 8 और 4। तो जो हमारे दोनों आव्यूह दिए हैं इसकी कोटियां क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो सबसे पहले चीज तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या है आपका 3x प्लस कितना मेरे दोस्त y, यहां पर क्या दिया है 5, फिर उसके बाद दूसरे रो में क्या दिया है y प्लस 1, फिर उसके बाद क्या दिया है 2 माइनस कितना 3x। इतना क्लियर। अब देखो आप लोग इसमें क्या दिया है 0 दिया है, फिर y माइनस कितना मेरे दोस्त 2, फिर इसके बाद क्या दिया है 8 दिया है, फिर उसके बाद 4 दिया है। ठीक, अब इसका मैं क्या करता हूं ये देखना आप लोग, तुलना करता हूं। क्या करते हैं, तुलना। तो पहले के हम इक्वल दिखाएंगे, तो आप लिखेंगे सर 3x प्लस कितना y इक्वल कितना 0। इसका नाम क्या दे देते हैं मेरे दोस्त, समीकरण कितना 1 दे देते हैं। फिर ऐसे दूसरा को दूसरे के बराबर दिखाएंगे, मतलब 5 इक्वल कितना y माइनस कितना मेरे दोस्त 2, क्या दिखाओगे y माइनस 2, इसका नाम दे देते हैं समीकरण कितना 2। अब आप लोग देख रहे, ये दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, ये दिख रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे y प्लस कितना 1 इक्वल कितना 8, समीकरण मेरे दोस्त कितना 3। अब देखो इसको, ये इसके बराबर आप दिखाएंगे 2 माइनस कितना 3x इक्वल 4, समीकरण कितना मेरे दोस्त 4। अब इतना आपको समझ में आया कि नहीं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपको हो गया था, इसे मैं मिटा सकता हूं, किसी कोई प्रॉब्लम
चलिए जगह नहीं है, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए देखो, तो ये देखो, इसके इसके बाद आपको इधर देखना है, ठीक है मेरे दोस्त, देखो आप लोग अच्छे से। चलिए अब देखो, एक और दो और तीन और चार, कितने समीकरण बने? चार समीकरण बन के तैयार है। तो सबसे पहला चीज तो आप लोग दो और तीन को देख रहे हो, बिना समीकरण एक दो के मतलब किसी की सहायता की जरूरत तो है ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले यहीं पर हल कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको देखना अच्छे से। ये देखो 5 इक्वल क्या है? y माइनस कितना है? 2 है क्या मेरे दोस्त? यस। तो अब इसको आप लिखेंगे 5, ये -2 इधर है, क्या हो जाएगा? प्लस उधर क्या बचेगा मेरे दोस्त? y। 5 2 कितना होगा? 7 बराबर y। इसका मतलब जो y की वैल्यू आई वो कितना आया? 7 आया, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करते हैं, ये दिख रहा है आपको, समीकरण 3 भी दिख रहा होगा, क्यों जी? ये दिख रहा है, ये देखो, यहां से उठा के इसको मैंने लाया, क्या है आपका बताना? y प्लस 1 इक्वल क्या है मेरे दोस्त? 8 है क्या? जी बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल कितना? 8 प्लस 1 उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब ये कि 8 में से जब 1 को माइनस करेंगे, 8 जब 1 को हटा देंगे तो कितना आएगा? 7। तो इसका मतलब कि y का मान कितना आया? 7 आया। समीकरण 2 से भी वही आया, समीकरण 3 से भी वही आया। अब हम समीकरण 1 और 4 को देखते हैं, तो वहां पर दोस्त x है, यहाँ पर भी x है। तो सबसे पहली बात तो अब मैं समीकरण 4 को देखना, समीकरण यहाँ पर लिख देना, अगर आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पर लिख देना। समीकरण कितने मेरे दोस्त? 4 से। समीकरण 4 क्या है? क्या है आप बताइए, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 2 माइनस कितना है? 3x इक्वल 4 है क्या? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 2, ये प्लस 4 मेरे दोस्त ऐसे कर लो। अच्छा, ये -3x है, बिल्कुल। ये 4, ये +2 उधर जाएगा मेरे दोस्त, -2 होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 3x इक्वल 4 में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। तो और x के इक्वल क्या हो जाएगा? 2 अपान कितना आएगा? 3। ये माइनस उधर चला जाएगा, क्यों जी? इसका मतलब ये पता चला कि जो मेरा x की वैल्यू आई, मान आया -2 अपान क्या आया? 3 आया। अब हम लोग समीकरण 1 में देख रहे हैं कि अगर हम x का मान मेरे दोस्त कहां रख दें? 1 में रख दें तो y का भी मान निकलेगा क्या? या आप लोग ऐसे कर लीजिए, y का मान क्या रख दें? 7 रख दो। किस में रखोगे? समीकरण किस में? 1 में रखेंगे। तो समझना, तो मैंने लिखा y बराबर 7 किस में रखने पर? समीकरण 1 में। किस में रखने पर मेरे दोस्त? 1 में रखने पर, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा कि 3x प्लस कितना? y इक्वल कितना है? 0। ये देख रहे हो क्या आप लोग? 3x प्लस y इक्वल क्या दिया मेरे दोस्त? 0 दिया है। इसका नाम था आपका 1। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 3x प्लस y का मान क्या रख रहे हो मेरे दोस्त? 7। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस 7 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पक्षांतर करता हूं मेरे दोस्त, जब ये गुणा में है तो उधर जाएगा भाग, मतलब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में। इसका मतलब x इक्वल माइनस कितना? 7। ये देखो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो बेटा x का जो मान निकल के आया कितना आया? -7 बटे कितना आया? 3। अब एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व किया है, समीकरण 1 2 3 4 से जब मैं हल किया तो आपने देखा तो y का मान यहाँ पर देखो आप लोग 2 और जब 3 को मैंने हल किया, मतलब 5 इक्वल y माइनस 2, देख रहे हैं ना? 5 इक्वल y माइनस 2 को जब हल किया तो y का मान 7 आया। अब समीकरण 3 में देखो, तीर लगाया ना, y प्लस 1 इक्वल 8 दिया, मैंने यहाँ पर बता दिया। प्लस अंदर गया -1, 8 में से 1 जाएगा, कितना है मेरे दोस्त? 7 आया। तो y का मान तो 7 आया, क्लियर है। अब हमने कहा कि y का मान, अब एक मिनट, तो अब लोग और आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने देखा समीकरण 4 से, मैंने लिखा समीकरण 4 से, तो 2 माइनस 3x इक्वल क्या है मेरे दोस्त? 4 मैंने लिख दिया, बिल्कुल। अब +2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, -3 गुणा उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? भाग हो जाएगा। तो x इक्वल क्या? -2 अपान 3 आया। अब आप लोग देख रहे हैं जो y की वैल्यू निकली है 7, चाहे दूसरे से मैंने निकाला और चाहे मैंने तीसरे से, दोनों के लिए समान आया। लेकिन जब मैंने पहला और चौथे से निकाला x का मान, तो दोनों को क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये कि x मान यहाँ पर -2 बटे 3 आया, और आपने यहाँ पर देखा समीकरण 1 से x मान -7 बटे क्या आया? 3 आया। तो ऐसा हमारा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x का 2 मान थोड़ी ना निकल सकता है। वो तभी निकल सकता है जब हमारे क्या होंगे? 2 घातीय बहुपद होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका
ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा मेरे दोस्त? ज्ञात करना क्या है? संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के कितने मान निकल के आ गए? 2 आ गए। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त अब हम चलते हैं 10 पर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज। देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, अब देखिए पहले ऑप्शन में ए में दिया है 27, दूसरे ऑप्शन में 18, तीसरे ऑप्शन में 81 और चौथे ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन मेरे दोस्त 512 दिया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त एक में मैट्रिक्स लेता हूं जो 3 कितने का है? 3 का है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव, तो मैंने एक अवयव लिया। हमने कितने बाई कितने के लिया मेरे दोस्त? 3/3। क्यों लिया? क्वेश्चन में बोल रहा था। तो इसका मतलब कि समझना आप लोग, जब मैंने 3/3 का क्या ले लिया? अवयव ले लिया, तो मैंने लिख दिया 3/3। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग देख रहे हैं 3/3 का है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब आप लोग देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो 3/3 होता है मेरे दोस्त उसमें आप 9 अवयवों को रख सकते हैं। ठीक है, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि में, कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि में कह रहा है 0 या तो 1, या तो 0 है या तो क्या है? 1 है। इसका मतलब कि इसमें 0 है या तो 1 है। कितने चांस हुए मेरे दोस्त? 2। इसमें भी कितने? 0 या तो 1, कितने? 2। इसमें भी 2, 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 इसमें भी 2। इसका मतलब टोटल कितने हुए? तो आप लोग कहेंगे सर 2 2 2 कितनी बार? आप लोग कहेंगे सर जी 2 2 2 2 कितनी बार? तो कहोगे सर 9 बार। कितनी बार मेरे दोस्त? 9 बार। तो इसका मतलब है आप लोगों से मैं पूछूं कि अगर ऐसे 5 गुणे 5 मेरे दोस्त कई बार है तो कहोगे सर 3 बार है, तो इसको मैं 5 पर घात 1 1 1 कितने लिखते हैं? 3 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने घात का नियम पढ़ा है बहुत छोटे क्लासों में। जब बेस सेम होता है, जब आधार समान होता है तो घातों को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं 2 कितनी बार है मेरे दोस्त? 9 बार है। तो इसका मतलब 2 की पावर में क्या लिखूंगा? 9। अगर मैं 2 को 9 बार तोड़ते हैं मेरे दोस्त, इसका मान कितना आएगा? 512। ऐसे 2 को 9 बार गुणा करते चले जाना, 2 2 2 2 2 कितनी बार? 9 बार। तो गुणा कराओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 512 आएगा। इसका मतलब ये कि मेरा ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। तो आज से मतलब कि इस लेक्चर में आपको ये प्रश्नावली 3.1 खत्म हुई। ठीक है, अब मैं अगले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, ओके बाय।